अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गूगल पे लगने वाले बैन के ऊपर। आपको 3-4 दिन से न्यूज़ चैनल्स पे ऐसी न्यूज़ जरूर सुनने को मिली होगी जिसमें बताया जा रहा है कि गूगल बैन हो रहा है। यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान भर के मोबाइल सार्फिन यकम दिसंबर 2022 से गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। आप कह रही हो? के मोबाइल सार्फिन के लिए गूगल प्ले स्टोर से बैनुल-अक़वामी ऐप्स जो हैं वो डाउनलोड करना आम आदमी के लिए दर्द-ए-सर बन गया है। दोस्तों, हम जैसी यंग जनरेशन जहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए ये सोचती है कि कब पाकिस्तान में अमेज़न प्रॉपर तरीके से आएगा और यहाँ पे अपने बड़े बड़े वेयर हाउसेज बनाएगा जैसा कि बाकी कंट्रीज में उसने बना रखे हैं। और एज अ पाकिस्तानी सबसे बड़ी हमारी ड्रीम यही है कि पाकिस्तान में पेपाल आखिरकार कब आएगा जिससे ये इंटरनेशनल पेमेंट्स आसान हो पाएंगी। यहाँ पे टेस्ला पाकिस्तान में कब आएगी और कब पाकिस्तान में हमें टेस्ला की प्रोडक्शन और टेस्ला के चार्जिंग यूनिट्स देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, जहाँ पे हम सब यंगस्टर्स पाकिस्तान में इन चीज़ों के ख्वाब देख रहे हैं, यहाँ पे हमें ऐसी न्यूज़ देखने को मिल जाए जिसमें बताया जाए कि पाकिस्तान में गूगल ही बैन होने जा रहा है। तो आए दोस्तों, ये सब डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, स्टेट बैंक की जानिब से डीसीबी के ऊपर 1 दिसंबर से बैन लगा दिया गया है। अब ये डीसीबी क्या है और स्टेट बैंक इसके ऊपर क्यों बैन लगा रहा है और अगर ये बैन हो जाता है तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, डीसीबी यानी डायरेक्ट कैरियर बिलिंग, यानी गूगल प्ले स्टोर से आप किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं तो आप अपने कैरियर के थ्रू वो पे कर सकते हैं। जैसा कि पाकिस्तान में जो कैरियर्स यूज किए जाते हैं, टेलीनॉर, जैज, वारिद, जोंग, सो बेसिकली हम इन ऐप्स की सब्सक्रिप्शंस अपने बैलेंस से भी बाय कर सकते हैं। यानी अगर किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन 200 रुपया पर मंथ है तो मैं 200 रुपये का बैलेंस करवा के भी उस ऐप को बाय कर सकता हूं अपने बैलेंस के थ्रू। अब दोस्तों, ज्यादातर लोग पाकिस्तान में रहते हुए इसी मेथड को फॉलो करते हैं क्योंकि ये आसान भी है और सिक्योर भी है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बैंक की डिटेल्स देना पसंद नहीं करते, तो इससे बेहतर है कि इससे बैलेंस से ही बाय कर लिया जाए और ये मेथड हर बंदे को समझ भी आ जाता है। और दोस्तों, इसको बहुत सारे पोस्ट पेड यूजर्स यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि इस मेथड के थ्रू बैलेंस से कितने ही लोग हैं जो कि इस तरह की सब्सक्रिप्शंस को प्ले स्टोर के ऊपर बाय करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि हर साल डीसीबी मेथड के थ्रू इंटरनेशनल कंपनीज को $60 मिलियन की पेमेंट की जाती है, जिसमें से स्टेट बैंक की जानिब से $34 मिलियन की पेमेंट को रोक दिया और अब डीसीबी को ऑथराइजेशन मेथड से भी विड्रॉ कर दिया गया। यानी अब आप अपने बैलेंस से कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय नहीं कर सकते। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डीसीबी को बैन करने की वजह से सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि अमेज़न, नेटफ्लिक्स और मेटावर्स जैसी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज को जितनी भी पेमेंट्स डीसीबी के थ्रू होती थी अब नहीं की जा सकती। अब यहाँ पे याद रहे दोस्तों कि हमें कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए पेपाल जैसी सर्विस नहीं प्रोवाइड की जाती अपनी कंट्री की तरफ से। अब यहाँ पे लोग डीसीबी के थ्रू इंटरनेशनल पेमेंट्स कर लेते थे सब्सक्रिप्शन को बाय करने की। अब एक तो वो लोग जो डीसीबी की सर्विस को यूज कर रहे थे और दूसरा ये कि जिन कंपनीज की पेमेंट्स रोकी गई हैं वो लोग भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और दोस्तों, अगर ये मसला आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान का पूरा ऑनलाइन इकोसिस्टम तबाह होकर रह जाएगा। वो किस तरह से, ये डिस्कस करते हैं। अब पाकिस्तान में जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वो 2 तरीके से काम करती हैं। पहला तरीका तो ये कि डायरेक्ट ट्रैफिक, यानी आपने किसी भी वेबसाइट का डायरेक्ट नाम सर्च किया और वेबसाइट ओपन होगी और वहां पे जाके आपने कोई चीज बाय कर ली। अब दूसरा तरीका है सोशल मीडिया एड्स के थ्रू अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को लेकर आना। अब दोस्तों, डायरेक्ट ट्रैफिक बहुत कम होती है और मेजॉरिटी ट्रैफिक सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से ही आ रही होती है, जिसमें हम फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स लगाते हैं और अपनी वेबसाइट का लिंक उसमें पेस्ट कर देते हैं। अब कोई भी कस्टमर उस एड के ऊपर क्लिक करता है फेसबुक के ऊपर तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर चला जाता है। अब उस वेबसाइट के ऊपर अगर उसे कोई चीज अच्छी लगे तो बाय भी कर लेता है। अब इन एड्स को रन करने के लिए भी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम को पे करना पड़ता है। अब यूं कह लें कि आपका पूरे का पूरा ऑनलाइन बिजनेस सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि कितना आपने एड स्पेंड किया है और कितना आपने उससे अर्निंग किया। अब यहाँ पे अगर मैं इस ऑनलाइन मेथड में सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स की एड्स को रिमूव कर दूं तो पीछे वेबसाइट के ऊपर 0 ट्रैफिक होगा, जिसका मतलब है 0 बिजनेस। और अगर पाकिस्तान में रहते हुए इन फ्यूचर हम ये सोशल मीडिया मार्केटिंग एड्स ना चला सके किसी तरह से इनको पे ना करके, तो यहाँ पे पूरा ऑनलाइन इकोसिस्टम तबाह हो सकता है। अब दोस्तों, जब एड्स नहीं चलेंगी तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है कि फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर अर्निंग सिर्फ एड्स के थ्रू होती है, तो पाकिस्तान में एड रेवेन्यू मिलना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से सारे पाकिस्तानी क्रिएटर्स भी इस प्लेटफॉर्म को छोड़ देंगे। अभी तक हमारी पाकिस्तान में फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही और कैसा लग रहा है कि जहाँ पे आपको सुनने को
मिले कि YouTube जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है उसके भी एड्स बंद होने के चांसेस हैं, क्योंकि दोस्तों ये एड सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही नहीं बल्कि ये YouTube के ऊपर भी साथ साथ ही चलाए जा रहे होते हैं, जो कि गूगल की ही एक सर्विस गूगल एडवर्ड्स के थ्रू चलाए जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने DCB के ऊपर बैन क्यों लगाया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ तो पाकिस्तान के पास डॉलर्स बिल्कुल भी नहीं है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने डॉलर रिजर्व्स को मेंटेन रखना चाहती है। इसी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने DCB की ऑथराइजेशन से विड्रॉ कर लिया है ताकि बैरून मुल्क डॉलर की अदायगी में कमी आ सके। पता नहीं दोस्तों इनको ऐसे मशवरे कौन देता है। इस सब के ऊपर टेलीकॉम एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ये मसला ज्यादा देर तक इसी तरह चलता रहा तो गूगल और बाकी दीगर पेड सर्विसेज पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज को ब्लॉक कर देंगी, जिससे पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स और इनके कमाए हुए लाखों करोड़ों डॉलर्स कमाने में भी रुकावट आ सकती है। दोस्तों लोकल मीडिया हेडलाइंस बनाकर इस बात को आगे प्रमोट कर रहा है कि 1 दिसंबर को स्टेट बैंक की तरफ से किए जाने वाले इकदामात की वजह से तमाम प्ले स्टोर सर्विसेज और एप्लीकेशंस पाकिस्तान में बैन होने जा रही हैं और ये सर्विसेज मुकम्मल तौर पर सस्पेंड होने जा रही हैं, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। बल्कि सच ये है कि तमाम सारिफिन अभी भी गूगल प्ले स्टोर से सारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर पाएंगे, वो भी फ्री में। अब इनमें से सिर्फ वो लोग जो अपने बैलेंस के थ्रू पेड एप्लीकेशंस को पे करके वो एप्लीकेशंस यूज कर रहे थे, वो सिर्फ अपने बैलेंस के थ्रू इन एप्लीकेशंस को पे करके यूज नहीं कर पाएंगे और स्टेट बैंक की हिदमात हासिल नहीं कर पाएंगे इस सब्सक्रिप्शन को पे करने के लिए। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका अल्टरनेटिव भी मौजूद है हमारे पास और वो है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करके स्टिल ये सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम जरूर क्रिएट हो सकती है कि कुछ लोगों के पास उनका क्रेडिट और डेबिट कार्ड मौजूद नहीं होता, तो वो लोग किस तरह से बाय करेंगे, इसमें से थोड़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इन शॉर्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत दिन ब दिन दोस्तों बुरी ही होती जा रही है और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी डॉलर का आउटफ्लो रोकने के लिए रेगुलेटरी बारीकियों का इस्तेमाल कर रहा है। लग्जरी आइटम्स पर बैन लगा दिया, LCs ये खोलने नहीं दे रहे, कुछ बाहर से आने नहीं दे रहे, यहाँ से बाहर पैसा देकर एड्स तक नहीं चलाने दे रहे, जो ऑनलाइन पेड एप्लीकेशन की सर्विसेज यूज कर रहे हैं उनको वो सर्विसेज यूज नहीं करने दे रहे। अब यहाँ पे स्टेट बैंक जितना कोशिश करता है कि डॉलर के आउटफ्लो को रोकने के लिए उतना ही डॉलर की आउटफ्लो बढ़ जाती है। सो दोस्तों दिस टाइम पाकिस्तान इज इन स्ट्रेंज इकोनॉमी सिचुएशन। इन सब चीजों का हल इन सब चीजों को बैन कर देना हरगिज नहीं है। अब स्टेट बैंक सिर्फ यहाँ पे ये देखता है कि डॉलर जिस दरवाजे से बाहर जा रहा है उस दरवाजे को बंद कर दिया जाए और वो एक एक करके सब दरवाजे बंद करता जा रहा है, जबकि ये किसी भी मसले का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। इस सब के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।